नाज़रीन, डिजिटल मीडिया यूट्यूबर्स का केस था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के बहुत सख्त रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। और अब तक जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया या जिन लोगों को नज़रबंद किया गया या जिन लोगों के बारे में कोई मालूमात नहीं है, उस पर अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। और जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनके हवाले से भी जो है वो अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए और अहम अहकामात दिए। हमारे साथ अब्दुल्ला मलिक साहब हैं जो आज यूट्यूबर्स की जानिब से पेश हुए। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, मैडम सलमा हैं, ये इनकी पूरी जो टीम है वो आज पेश हुई है। तो इनसे जानते हैं कि आज की जो कार्रवाई थी वो अदालत में क्या थी। देखिए, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने सबसे पहले तो जो लॉ अफसरान थे उनसे पूछा कि नबीर रशीद के केस में आपने क्या किया। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से और FIA की तरफ से जो जवाब आया उसमें यह था कि नीदर दे आर वांटेड नॉर एनी केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। तो कोर्ट ने कहा कि आप इस रिपोर्ट को रिविज़िट कर लें, उसके बाद अब दोबारा आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। हमने कोर्ट को बताया कि ये दोनों इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो इनकी अवेलेबिलिटी है और ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई केस रजिस्टर्ड है। अगर इन दोनों के पास ना कोई केस रजिस्टर्ड है और ना ही उनके पास अवेलेबिलिटी है तो फिर कौन ले गया। कोर्ट को बताया कि जो बाकी रिस्पोंडेंट हैं, IG पंजाब है, होम डिपार्टमेंट है, तमाम जो ज़िला अजला के DC डिप्टी कमिश्नर हैं, उनसे रिपोर्ट नहीं आई। तो कोर्ट ने रिपोर्ट तलब करते हुए डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पर पता किया जाए कि ये 41 लोग कहाँ गए, स्पेशली तीन लोगों जो जिक्र किया गया था। फिर हमने कोर्ट को बताया कि जवेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी एक स्कीम बताई है कि आने वाले दिनों में जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है, इनको कैसे सिक्रू किया जाने वाला है और इनको कैसे इनके केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे जाएंगे। तो हमने अपना ख़दशात का इज़हार करते हुए कहा कि इस जो हमारी CM3 है इस पर भी कोर्ट को एक रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग मिसिंग पर्सन है और ये आज़ादी इजहार का मामला, ये आर्टिकल 10A का मामला, आर्टिकल 4 का मामला, आर्टिकल 9 का मामला, आर्टिकल 14 और 15 का मामला है। हर शख्स को आज़ादी इजहार का हक़ होता है। और ये जो यूट्यूबर्स हैं ये एक सोशल मीडिया पर काम करते हैं। फिर चूँकि कोर्ट को ये डिस्कशन जारी थी, कोर्ट ने आपकी तरफ मुतवज्जो, कोर्ट ने आपसे भी कहा कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कोर्ट से कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए ताकि अगर किसी इदारे को कोई हमारा ये जर्नलिस्ट रिक्वायर्ड भी है तो हमें बातचीत करें। जो घरों में जाना, हैरेस करना, फैमिलीज़ को उठा के ले जाना, तोड़ फोड़ करना, ना सिर्फ ये गैर आइनी है बल्कि ये गैर कानूनी है। आज तो कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों के बहन भाई कोई भी शहरी डिटेन रहा है, 1 से दिन रहा है, 1 घंटा रहा है, वो फौरी तौर पर डैमेजेस क्लेम करे। और ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं, मैं तो चाहता हूँ हमारे पास लोग आए और हम इनको मिसाल वाकई सज़ा दें और इनके खिलाफ फ़ाइन करें, ये करें। आखिर में इंतज़ार है, आप लोगों से भी पूछा गया और कोर्ट का भी यही मौक़िफ़ है कि हम इस केस को टेकअप करेंगे। और कल के लिए कोर्ट ने जवाब भी तलब कर लिया है, न सिर्फ जवाब तलब कर लिया बल्कि तंबीह भी की है कि जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ उनको रिहा किया जाए। क्या मजाक हो रहा है लोगों के साथ, अदालतों के साथ। एक आप उठा के लेके जाते हैं, फिर जो आर्टिकल 10A का तकाजा है कि उनको ड्यू प्रोसेस लॉ के तहत 24 घंटों के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, आप वो भी नहीं करते। मुल्क में हो क्या रहा है? कोर्ट ने यह कहा कि मैं नहीं कहना चाहता जो मुझे कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ेगा कि मुल्क की बदनामी हो रही है। ये क्या मजाक हो रहा है? फिर हमने भी कोर्ट से कहा कि देखें हमारा मुल्क है। जज साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ और मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, और दिल जो है वो अफसरदा होता है कि जिस तरह के मनाजिर वो देख रहे हैं, और एक फ़ैमिली जो है वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि आप 2-2 हफ़्तों की डेट मांग रहे हैं। वो एक हफ़्ता जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारते हैं और इस उम्मीद से अदालत में आते हैं कि उनका प्यारा जो है वो आज उसके हवाले से कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन आप लोग जो हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते। ये रिमार्क्स कोर्ट ने नैब के नुमाइंदे को एड्रेस करते हुए कहा कि इस पर आप अपना रिप्लाई जमा कराएं। तो उसने कहा कि 2 हफ्ते दीजिए। कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते, एक इंसानी जान का मामला है, इसमें तो आपको 2 दिन चाहिए, चलें आपको 7 डेज़ दे देते हैं। कहने का मकसद ये है कि देखिए जो कुछ हो रहा है, और जैसे आपने बताया कि जी ये वो लोग हैं जिनके जो वहाँ पर जब ये इंसिडेंट हो रहा था कवर कर रहे थे, अब इन्हीं की फुटेज लेके न सिर्फ लोगों को पकड़ा जा रहा है बल्कि इस कैमरे के पीछे जो बनाने वाला था वो जियो फेंसिंग में आ गया तो उसको भी उठा के ले जाया जा रहा है। देखिए अगर कोई शख्स उस वक्त माल के करीब, मतलब लाहौर के करीब, फोर्ट स्टेडियम के करीब शॉपिंग करने गया था, कोई डबल रोटी लेने, अंडे लेने गया था, अगर वो भी जियो फेंसिंग में आ गया तो उसको उठा के ले गए। अब बताते ये हैं कि सैकड़ों के लोग थे, 44,000 41,000 तो आपने बुक कर लिए। ये जो झूठ बोला जा रहा है
हम ये अपने इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नौजवानों को उठाए। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, या बगावत पे उकसा रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ नफरत पे उकसा रहे हैं, ये इदारों के खिलाफ नफरत पे उठा रहे हैं। ये जो फ़ौज है भाई किसी के बाप की नहीं है, मुल्क की फ़ौज है, जो PDM की नहीं है। तो लिहाजा अदालतों के जो अहकामात हैं उनको मानना चाहिए, सिर्फ न मानना चाहिए बल्कि एक इंसान को बेजा तौर पर अफसे बेजा में रखना एक गैर कानूनी गैर आइनी फेल है। इसके खिलाफ तहदीदी भी कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाअल्लाह जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आवाज़ उठाते रहना चाहिए। हाँ, एक और बात है, वो लोग जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए लिख रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, कम से कम अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो उनका हौसला ज़रूर बनना चाहिए। मैडम सलमा, आप बताइएगा कि आज की जो अदालती कार्रवाई थी, अदालत की जानिब से बड़े वाज़ेह अहकाम दिए गए, बरहमी का इजहार किया गया और मोहलत भी नहीं दी, कहा कल ले आएँ सारी चीज़ें, और सरकारी वकील को भी कहा कि आप लोग जो है वो ताउन करें, और सरकारी वकील ने इस बात का इतराफ़ भी किया कि इनकी मदद से हम जो है वो लोगों को पकड़ रहे हैं। तो जब इनकी मदद से लोगों को पकड़ रहे हैं तो फिर इनको क्यों पकड़ रहे हैं? बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है और कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है, कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है कि जो लोग इस सारे वकूए के मददगार थे उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, उन्हीं को डिटेन किया जा रहा है। वन ऑफ डेटेन्यू का एक छोटा भाई भी आज कोर्ट में आया, उसने बताया कि किस तरह घर आके और इलीगल तरीके से उसको पकड़ कर लेकर गए हैं, जो कि एक दर्दनाक चीज़ है अदालत के लिए भी और बीइंग ए लॉयर, एडवोकेट, बीइंग ए पाकिस्तानी, ये सब के लिए अफसोसनाक चीज़ है कि 9 मई के बाद जिस तरह सलूक किया जा रहा है पंजाब के लोगों के साथ, स्पेसिफ़िकली पंजाब के लोगों के साथ, ये अनबियरेबल है और इस पे अदालतें भी काम कर रही हैं, हम भी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो और सहाफ़ी बरादरी जो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आ रही है, उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, उन्हीं को डिटेन किया जा रहा है। हमारे एक बड़े नामवर सहाफ़ी जो कि 22-25 दिन हो गए नहीं मिल रहे, हम सब उस चीज़ के लिए भी बहुत अफसरदा हैं। जावेद चौधरी साहब के हवाले से कुछ रिमार्क्स थे अदालत के, वो क्या थे? हाँ, जावेद चौधरी साहब के बारे में अदालत के बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं कि वो बड़े एक सीजनड कॉलम निगार हैं और मैं भी उनके कॉलम पढ़ता रहा हूँ, और ये जो उन्होंने लिखा है तो शायद मैंने तो यही कहा कि उनकी कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ही होगी इसके ऊपर। जी बिल्कुल, हमारे साथ मैडम आमना भी मौजूद थी, मैडम सलमा मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहती हैं कि आज के इस केस के हवाले से? मैडम आमना, इस केस के हवाले से मैं यही कहूँगी कि जितने भी यूट्यूबर्स या मीडिया के जितने रिपोर्टर्स या कैमरा मैन हैं, उन सब के साथ हम वकला बरादरी उनकी सपोर्ट में हैं, और मैं यही कहूँ कि जितने भी लोग पकड़े हुए हैं, जस्टिस साहब से भी हमने यही अपील की थी, यही बात की थी कि उन सबको रिहा किया जाए और उनके घरों को या उनको सबको थ्रेट्स ना किया जाए, हरासा ना किया जाए, और सबको आज़ादी राय का हक रखते हैं और सबको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, इज़्ज़त के साथ अपना काम करने दिया जाए। जी बिल्कुल, एडवोकेट अजहर सदीक साहब का चैम्बर है, अब्दुल्ला मलिक साहब हैं सिविल सोसाइटी से, ये तमाम लोग जो हैं ये हमारा केस जो है उसको देख रहे हैं, और अदालत की जानिब से अब सिर्फ जो है वो 24 घंटों की मोहलत दी गई है, और ये हुक्म सादर फरमाया गया है, सरकारी वकील को कहा गया है, तमाम इदारों को कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ जो भी केसेस हैं उसकी तमाम रिपोर्ट जो हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएँ। और इस मौके पर सरकारी वकील ने इस बात का इतराफ़ किया कि इन लोगों की मदद से, यानी इन लोगों ने जो फुटेजेस बनाई उनसे हमने जो है, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, जो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, उन लोगों को हमने गिरफ़्तार किया, और इस बात का उन्होंने इजहार किया है कि हम बिल्कुल मुकम्मल ताउन करेंगे। तो कल इस केस की समाअत होगी, कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन